कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों सीबीटी लीड का रजिस्ट्रेशन जैसा कि आपको पता है 9 तारीख की डेट में शुरू हुआ, लेकिन 10 तारीख तक बीटेक लेटरल एंट्री का कोई भी ऑप्शन नहीं आया। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर एक कदम फूक फूक कर रखता हूं, तो जब तक बीटेक लेटरल एंट्री का ऑप्शन नहीं आया मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बना करके बताया था कि आपको अभी कुछ नहीं करना है। जैसी चीज़ें मैं आप सभी को इन्फॉर्म करता जाऊँगा आप वैसे वैसे करते रहोगे। तो अब फाइनली आपका ओपन हो गया है, कैसे क्या करना है वो समझा दूंगा आपको, बिल्कुल सरल शब्दों में समझ में आएगा। कचपच वाला वीडियो नहीं रहेगा, एकदम से आपका समझ में आ जाएगा। वैसे वैसे फॉलो कर लो। और कई लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो उनके लिए भी बता दे रहा हूँ कि उनको करना क्या है। आइए रजिस्ट्रेशन का स्टेप देखेंगे, बिना देखे गलती मत करो। एक एक चीज़ को ध्यान से देखो, स्टेप्स को समझो, जो मैं बोल रहा हूँ सुनते चलो बस। डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस पेमेंट, एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। आइए हम चलते हैं यूपी टेक की वेबसाइट पर। पहले देखो दोस्तों, आप लोगों को मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ, जितने भी सीवीटी लीड के हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक भी सचिन चैनल पे देख लीजिएगा, जीकअप पे कैसी भीड़ रहती है मेरे पास। और मैं आईटी लखनऊ आया था काम से, ठीक है, लेकिन आज मुझे जाना था घर। बहुत दिन हो गए, करीबन 6-7 महीना हो गया, घर भी नहीं गया हूँ भी। तो आज घर भी जाना था, लेकिन ये वीडियो बनाना पड़ा और एक दो और काम पड़ गए, जिसकी वजह से मुझे भी आज के दिन भी नहीं जाना पड़ा। क्योंकि मैंने कहा पहले अगर ऑप्शन आ गया है तो पहले मुझे मेरा काम है समझाना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तुम लैपटॉप या टैबलेट में ओपन करो इसको, ठीक है। मोबाइल के चक्कर में नहीं पड़ो, लैपटॉप या टैबलेट, ठीक है। इससे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। योगी बाबा वाला टैबलेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, मोर, लॉगिन, रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पहली बात करता हूँ मैं, अपार आईडी ना यहाँ पे मत बनाओ, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा दिमाग लगाओगे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अपार आईडी यहाँ पर मत बनाओ। अभिषेक, अपार आईडी की क्या वेबसाइट है जो सबसे सरल तरीके से बन जाती है? abc.gov.in, ठीक है। इससे जाकर के डायरेक्ट तुम क्या बना लो, अपना अपार आईडी। आपका अपार आईडी आधार कार्ड की तरह क्रिएट हो जाएगा, उससे तुम्हारा काम आसान हो जाता है। खैर यहाँ से भी बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जो सरल है मैं वही बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे मोर पे आओगे ना, तो यहाँ लिखा है प्रोग्राम शेड्यूल। अब इस पर क्लिक करो। देखो यार नीचे आ जाओ, जब कल तक नहीं आया था तब तक मैं वीडियो नहीं बनाया था। देखो वीडियो बना करके अब बता रहा हूँ। ये देखो बीटेक लेटरल एंट्री आ गया कि नहीं, लॉग इन टू अप्लाई करो। अब देखो, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आप रजिस्टर करोगे। और जैसे हुआ क्या कि पहले से ही लोग रजिस्टर कर रखे हैं तो उनको कुछ करना नहीं है। उनको कहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा आने वाले समय में? देखो कन्फ्यूजन मत हो, जब चॉइस फिलिंग होगी उनकी, ठीक है, तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल होगा। लॉगिन यहीं से करोगे। जैसे यहाँ से आप लॉगिन करोगे तो वहीं की चॉइस फिलिंग पे चले जाओगे। देखो इन्होंने रजिस्टर करने का सबको एक ऑप्शन दे रखा है। तो कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगर आप कहीं से भी हो, कैसे भी लॉगिन किया, सबने एक ही तरीके से रजिस्टर किया है, तो कोई मतलब नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वाले लॉगिन सेक्शन से आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो आइए हम लॉगिन करके एक एक करके रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो लॉगिन कर लेते हैं पहले मैं रजिस्टर कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो कल मैंने एक बच्चे की काउंसलिंग करी थी, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया था। तो जिनको भी अपना भैया काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होना है, मैंने बता भी दिया था कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है 9369041920, इस पर अपना व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपका फुल सपोर्ट तो मैं फ्री में व्हाट्सएप पे देता हूँ, 100 रुपये नहीं लेता हूँ बात करने का, है ना, कि बात करने के लिए 100 रुपये ले आओ, तुम बात करो। पता नहीं कितनों ने बात की हो, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। किसी का भी वो मैं विदिन 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं सबको, मतलब अब स्टूडेंट हूँ तो यार स्टूडेंट की तरह इज्जत देता हूँ, प्यार करता हूँ सबको यार, ठीक है। तो वो सब चक्कर नहीं है। देखो यार, अब जो चॉइस फिलिंग करेंगे, देखा अब मेरे पास जैसे मान लो 150 बच्चे हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है। तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है सबका करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकेले तो करेंगे नहीं, अब हमारे पास 2-3 लोग हैं, आईटी के नाईटी, तो सब मिलकर ही करेंगे आपका काम। बैठता तो मैं साथ में हूँ। तो अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह करा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर टेंशन ना लो, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप कभी रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब बताओ इसमें क्या है, कुछ अप्लीकेंट अपना नाम ये सब भरना है, ईमेल एड्रेस, री एंटर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड क्रिएट करो, मोबाइल नंबर डालो, सिक्योरिटी चेक करो, वेरीफाई कर लो। कोई दिक्कत है इतने में? नहीं दिक्कत है भैया। तो इनका हमने 2 बार मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल करके यहाँ पे
क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है भाई लोग, चलिए अब OTP आएगी, चाहे ईमेल पे वेरीफाई कर लो, चाहे मोबाइल नंबर पे सेम OTP आएगी, वेरीफाई कर लो, सिंपल बात है। अब चचा वेबसाइट बहुत तगड़ी बनाए हैं, हर साल यही देते हैं, आई एग्री कर लीजिएगा। अब दूसरा ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू क्रिएट अपार आईडी। देखो यहाँ पे वेरीफाई और अपार आईडी जब आप पहले से बना रखे रहते हो तो आपको सिर्फ क्लिक करना होता है और आपको अपनी कह सकते हैं कि अपार आईडी फिल करनी होती है। इसलिए मैंने कहा ABC पोर्टल से पहले अपार आईडी क्रिएट कर लो। अपार आईडी आपकी बन गई, PDF बन गई, स्क्रीनशॉट रख लो उसका और डायरेक्ट फिल कर को झंझट खत्म करो। तो जैसे क्लिक करा, इनका ये डिजिट का अपार आईडी मांगा, इस पर मैंने कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए OTP गया और कंटिन्यू करना है। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लेना है, डिजी लॉकर पे वेरीफाई हो मतलब रीडायरेक्ट हो गया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे यहाँ पे देख लो 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट सेलेक्ट कर ली मैंने, जो आपके पास है, इनकम है, डोमिसाइल है, फिर यहाँ पे CVT एडमिट कार्ड सेलेक्ट करो, ठीक है, और CUT UG स्कोर कार्ड सेलेक्ट कर लो, ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लो, और आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी इनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्चुअल में काम आते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर ये रीडायरेक्ट कर देगा, फिर इस पर कंटिन्यू पे कर दीजिए क्लिक। अब इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ किया है तो एडिट कर सकते हो डिटेल्स को, अगर मिसमैच आ रहा है, और इस तरीके से आपका नाम आएगा और फिर ये सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो ये काम जैसे करते हैं आपका अपार आईडी का काम खत्म। अब आप पर्सनल डिटेल पर आ जाते हो। किस पर आ जाते हो? पर्सनल डिटेल्स पर। ये आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब पर्सनल डिटेल में देखिए आ गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 4 ऑप्शन है। सबसे ऑप्शन पर्सनल डिटेल यही है बस, उसके बाद कुछ है ही नहीं। इतना सरल सा रजिस्ट्रेशन है, लेकिन कन्फ्यूजन। अपार आईडी यहाँ पर है। यहाँ पे अगर है कि अगर आप कुछ मिस है तो एडिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हो। अभी भी नाम बच्चे का दिख रहा है, DOB दिख रही है, फीमेल, ये सब चीज़ें दिख रहा है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आइए, यहाँ पे एज वगैरह दिख रहा है। डोमिसाइल सेलेक्ट कर लो अपना, ठीक है, कि तुम्हारा डोमिसाइल क्या है। सेलेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। दोनों ही आप उत्तर प्रदेश से हो, डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश है, कहाँ से आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया वो देख लो। कैटेगरी देख लो, सब कैटेगरी का मतलब EWS वगैरह होता है। उसके बाद आप सभी यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये स्टार नहीं लगा हुआ है। ब्लड ग्रुप देख लो, कुछ भी डाल दो। रिलीजन अपना डाल दो, ठीक है। ट्यूशन फ़ी वेवर, यहाँ पर ट्यूशन फ़ी वेवर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ट्यूशन फ़ी वेवर एस कर दो। रूरल वेटेज नो कर दो, ठीक है। रूरल वेटेज कोई ऑप्शन यहाँ पर रूरल वेटेज नॉट मतलब कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर दीजिएगा आप लोग। रूरल वेटेज में पता है मेरा एडमिशन जो नेत्रा टेक्निकल कैंपस गाज़ियाबाद में नहीं हुआ था, उसका मेन रीज़न क्या था? उसका मेन जो रीज़न था वो ये था कि मैंने रूरल वेटेज क्लेम एस कर दिया था, मतलब साइबर कैफ़े वाले ने कर दिया था रूरल वेटेज क्लेम 1, तो उसकी वजह से मैं अप्लीकेबल ही नहीं हो पाया था, ठीक है। ये सब आपका नॉट अप्लीकेबल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और मदर्स के नेम, फादर नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। एड्रेस, ये तो अब आपका काम है, इसीलिए आसान है। फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपको फिर से इसका PDF बन के आएगा और आप उसको चेक करिएगा। जैसे प्रीव्यू नहीं होता है, आप चेक करिएगा। फिर आएगा अपलोड्स वाला ऑप्शन। अब ट्यूशन फ़ी वेवर आपने इनेबल कर रखा है, तो यहाँ पे अपलोड करने के ऑप्शन में यहाँ पे फ़ोटो आ रहा है, सिग्नेचर आ रहा है, इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है, ठीक है। अब एडमिट कार्ड पे क्लिक किया होता तो एडमिट कार्ड सब पे आता, तो आपको क्लिक करना है, ठीक है। इनका एडमिट कार्ड वगैरह पे मैंने नहीं क्लिक किया है, आपको एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, एडमिट कार्ड रिज़ल्ट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करने की ऑप्शन आएंगी, यहाँ पे KB देखकर अपलोड करिए, फिर फाइनल प्रीव्यू करिए और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप पेमेंट कर दीजिए 1000 रुपये का। और फिर उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब वापस से फिर AKTU की वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पर ये लॉगिन सेक्शन है, ठीक है, ये लॉगिन सेक्शन आपको दिख रहा होगा। अब यहीं से आपका काम होगा, लॉगिन सेक्शन से। इस लॉगिन सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और आप चाहें तो प्रोग्राम शेड्यूल पे जाइए और अपने इस प्रोग्राम शेड्यूल पे अप्लाई करिए, डायरेक्टली बीटेक लेटरल एंट्री पे अप्लाई करिए। ये देखो लॉगिन टू अप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे आप ID पासवर्ड लॉगिन करिए और आप आगे मतलब
आगे बढ़ जाएंगे। तो आने वाले वीडियोज़ में प्रोसीजर आपको समझाने वाले हैं कैसे क्या करना है। बाकी अभी तक का प्रोसीजर यही है, तो आप इसको करके अपना डन कर लीजिए।